भगवत कथा रसरसिक महानुभाव श्रद्धा की धरोहर मातृशक्ति। राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया है, भगवान अभी तक आप निवृत्ति मार्ग की कथाएं सुनाते आ रहे थे। हम सब निवृत्ति मार्ग वाले नहीं हैं, हम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। हमें प्रवृत्ति मार्ग वालों की कथाएं सुनाओ जिन्होंने अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लिया। मोक्ष का साधन क्या है? सुखदेव जी ने उत्तर दिया, राजन मैं तुम्हें वही कथा सुना रहा हूं। बोले मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है भगवान नाम स्मरण। आप कभी जीवन में भक्ति कर पाओ या नहीं कर पाओ कोई अंतर नहीं पड़ता, केवल नामोच्चारण करो। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हमेशा भगवान का नाम लो। देखिए भगवान बड़े नहीं है, व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति का नाम बड़ा होता है। भगवान बड़े नहीं है, भगवान का नाम बड़ा है। ब्रह्म रामते नाम बड़, भगवान का नाम बड़ा होता है। राम से बड़ा राम का नाम। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। राम एकता पसती तारी। राम जी ने क्या किया अपने जीवन में? राम जी अपने जीवन में केवल अहिल्या जी का उद्धार किए, इसको छोड़कर और उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। राम एक तापसती तारी और नाम कोटि खल। नाम ने, राम के नाम ने हजारों का उद्धार कर दिया। भगवान बड़े नहीं है, भगवान को का नाम बड़ा है। भगवान को अपने नाम की बड़ी चिंता करनी पड़ती है, नाम ही से नाम बड़ा होता है। जहां कहीं भी किसी को कोई संकट आ रहा है और वो नाम को लेके चिल्ला रहा है तो दौड़ करके आ जाते हैं भगवान। बोले क्यों आ जाते हैं? इसलिए कि मेरा नाम बिगड़ जाएगा अगर मैं इसकी सहायता नहीं करूंगा तो। कोई व्यक्ति आपके सहारे से कोई काम करता है, आपके नाम को फैलाता है, बोले फलाने साहब ने मुझे सहायता दी है, वो फलाना काम वो करा रहे हैं, वो काम वो करा रहे हैं, तो मेरे जब कार्य का समय नजदीक आता है ना तो आपको डर लगने लगता है कहीं बात खराब ना हो जाए, तो फिर आपको प्रयत्न करना पड़ता है। आपको प्रयत्न करना पड़ता है। क्यों? क्यों? उस कार्य विशेष के साथ में आपका नाम जुड़ गया है, आपका नाम जुड़ गया। राम एक तापसती तारी और नाम कोटि खल अमित उबारी। चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे मीरा हो, सभी ने नाम का सहारा लिया है मेरे, सभी ने, और उनका उद्धार हुआ है। किसी कानिकुंज देश में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। अजामिल परम भागवत था, वेदों का प्रकांड पंडित था, बड़ा कर्मनिष्ठ था।
मैंने कल आपसे कहा ना परसों कि पाप कहां से प्रवेश करता है? मनुष्य के शरीर में। ये जो पाप है ना, हमारी आंखों से प्रवेश करता है। पाप के दृश्य देखोगे तो मन में पाप आएगा। पाप के दृश्य देखोगे। अजामिल नाम का ब्राह्मण जंगल में समिधा लेने के लिए चला गया और इसने अपनी आंखों से एक शूद्र दंपत्ति को अभिसार कर्म में रत देखा। शूद्र दंपत्ति को जो दृश्य आंखों से देखा, इसके मन में बस गया, आंखों में होकर के हृदय में समा गया। अजामिल जब घर में आया, सोते बैठते उठते जागते आंखों के सामने वही दृश्य नाचता रहता था। जो आंखों से देखा वही दृश्य नाचता रहता था। वो काफी प्रयत्न करता ध्यान करके उस दृश्य को बदलने की, लेकिन उसे वो बदल नहीं पाया, क्योंकि पाप को आंखों से देखा तो पाप आंखों में बस के रह गया। रात दिन वही चिंतन, वासना का पुजारी बन गया ये। और इतना बड़ा विशेष वो अपराध कर बैठा कि इसने अपनी दासी को अपनी पत्नी बना लिया। लोग प्रायतः कथा में सुना देते हैं ना, दासी पतिर अजामिल। अजामिल किसी दासी का पति नहीं था, माने वैश्या का पति नहीं था, दासी पति। आप किसी दास से काम करने वाली स्त्री को आप वैश्या की श्रेणी में नहीं ले जा सकते। घर का दास्य कर्म करना उसकी मजबूरी है, उसकी व्यथा है, उसकी पीड़ा है, उसकी परेशानी है। अजामिल ने किसी वैश्या को अपनी पत्नी नहीं बनाया, एक दासी को अपनी पत्नी बनाया। वो इतनी चतुर निकली, अपने बेटे जितने पैदा हुए सब में से छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। अजामिल छोटे बेटे से बड़ा प्रेम करता था, कोई भी काम होता था उसी को बुलाता था, नारायण 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 नारायण, दिन भर नारायण की रटना लगाता था। अंतिम समय आया, यमराज को दूत जब आए, जब यमदूतों को देखा तो उसे बड़ा भारी डर पैदा हो गया, बड़ी पीड़ा हो गई मेरे। बड़ी भारी पीड़ा हो गई, संकट में फंस गया, घबराहट होने लगी, प्राण निकलने लगे, मुझे कोई बचाओ, क्योंकि यमदूत उसके प्राणों को खींच रहे थे। वो कह रहा था, नारायण तुम कहां हो? अरे नारायण मेरी सुनो, अरे नारायण तुम मेरे पास आओ, हे नारायण मेरी रखवाली करो, हे नारायण मुझे बचा लो। नारायण नारायण नारायण। परिणाम क्या हुआ? वैकुंठ से भगवान नारायण के दूत आ गए। यमदूतों से पूछा, छोड़ो इसको। यमदूतों ने कहा, महाराज बड़ा भारी पापी है। बोले, अगर ये पापी होता तो हम इसको लेने नहीं आते। देवदूतों ने पूछा, अच्छा एक बात बता दो, धर्म किसे कहते हो? यमदूतों ने कहा, हम धर्म को जानते हैं। बोले, धर्म क्या है? बोले, वेदः प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय। वेद जिसे कहता है वो धर्म है, और वेद जिसके विपरीत है वो अधर्म है। वेद के विपरीत कार्य धर्म कहलाता है। वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय। वेदो नारायण साक्षात, वेद ही तो नारायण है। यमदूतों को भगा दिया, भगवान नारायण के धाम में पहुंच गया सीधा। यमदूतों ने कहा, महाराज हम नहीं जाएंगे, हम इतने बड़े पापी को लेने के लिए गए थे और वहां पर देवदूत आ गए। श्री राधे
बोले क्या हुआ, देवदूत क्यों आ गए? अगर पापी था तो कभी देवताओं के दूत नहीं आते, नारायण के दूत नहीं आते। बोले जब तुम उसके प्राणों को खींच रहे थे, शालिग्राम की शिला तो नहीं थी उसके पास में? बोले बिल्कुल नहीं था। कोई तुलसी का पेड़ तो नहीं था? कोई तुलसी का पेड़? बोले बिल्कुल नहीं था। कहीं भगवान के नाम का संकीर्तन? बोले कुछ नहीं था। कोई भागवत की कथा? बोले कुछ नहीं था। इतना जरूर था कि मरते जिस समय हम उसके प्राणों को खींच रहे थे तो अपनी रखवाली के लिए अपने बेटे को बुला रहा था। बोले उसके बेटे का नाम क्या था? बोले नारायण। यमदूतों से यमराज ने कहा नारायण कभी बेटे का नाम नहीं होता, नारायण तो परमात्मा का नाम है। इसलिए मुक्ति हो गई उसकी। अजामिल कोई साधारण विद्वान नहीं था, बहुत बड़ा भारी विद्वान था। लेकिन ध्यान रखिए, आदमी जो है संग से बिगड़ता है। अच्छा संग होगा, जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। और कुसंग करोगे तो निश्चित है नरक की सामा हम तैयार कर रहे हैं। श्री गंगा जी का तट हो, मीरा सामिना निकटी हो। श्री गंगा जी का तट हो, मीरा सामिना निकटी हो। जमुना कबर की बटी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से। जब भी प्राण आए, कोई रोगी ना सताए। कोई भी प्राण आए, कोई रोगी ना सताए। कोई जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उसी वक्त की जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, मत श्याम जाना। राधे को साथ पिलाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मेरे जी इसलिए आंखों से कभी पाप को देखो मत। कुछ लोग दुनिया में बड़े होशियार होते हैं, अपने पाप की कहानी अपने मित्रों को सुनाते हैं। ये ध्यान रखो जीवन में, अपने पाप की कहानी अपने मित्रों को सुनाते हैं। बोले क्यों सुनाते हैं? उसने जो पाप किया है वो 4 मित्रों को सुना देगा। अगर कभी कोई बात आई, बोले नहीं जी मैंने कोई पाप नहीं किया, उसको पूछ लो, उसको पता है, उसको पता है, उसको पता है। माने अपने पाप को उसने बांट दिया। तो कानों से कभी पाप की कहानी को मत सुनो, अन्यथा तुम भी पाप के भागीदार होगे। कोई व्यक्ति चोरी करता है और तुमको पता चल गया, किसी ने कह दिया और तुमको पता है, या उसी ने कह दिया मैंने चोरी की है, तुमको पता है, लेकिन डर के मारे तुम नहीं बता रहे हो, तो समझ लो तुम भी पाप के भागीदार हो। इसलिए ना आंखों से पाप को देखो, ना कानों से पाप को सुनो। अजामिल ने आंखों से देखा तो पापी की श्रेणी में पहुंच गया। राजन, नाम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब जो मेरा प्रसंग आगे जो चलेंगे वो महाराज
शताब्दी की गति से चलूंगा मैं, इस समय आपको बताए देता हूं पहले ही, क्योंकि आज कथानक का प्रसंग बहुत ज्यादा है। भागवतकार कहते हैं, श्रीमद् भागवत 6वां स्कंद अध्याय 5 से शुरू कर रहा हूं। या तो गुरु बनाओ मत, और यदि गुरु बनाए तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना मत करो। अगर गुरु की आज्ञा की अवहेलना करोगे तो पाप लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा गुरु तुमसे किसी प्रकार की धन की मांग करता है, वस्तु की मांग करता है, अनर्गल मांग करता है, तो ऐसी आज्ञा का पालन मत करो, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन गुरु अगर तुमको प्रेरणा देकर के आज्ञा देता है कि नहीं, ये कार्य तुमको करना है जिसमें तुम्हारा हित है, लाभ है, तो गुरु आज्ञा का पालन करो। देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्र के पास पहुंचे, देख भाई तुझे यज्ञ कराना है, इंद्र ने मना कर दिया। बोले मुझे नहीं कराना। तो बोले कहा चलो मैं मेरे शिष्य हैं मित्रावरुण का यज्ञ करा दूं। जब मित्रावरुण के यज्ञ की तैयारियां वशिष्ठ ने, गुरुदेव बृहस्पति ने की, इंद्र ने कहा नहीं पहले मेरा यज्ञ कराओ। बोले कहा मैंने तुमसे पूछ लिया था, तुमने इनकार कर दिया, अब तो मित्रावरुण का यज्ञ होगा। तो इंद्र को अहंकार आ गया। इंद्र ने त्वष्टा के बेटा विश्वरूप को अपना कुल पुरोहित बनाया, विश्वरूप को चुना। अब जानते हो घर में एक हमेशा से पंडित आता है, वो नहीं आ पा रहा है, किसी दूसरे को बुलाओगे ना तो आप अच्छी बात मान लो। अगर पुराना पंडित तुम्हारे यहाँ आधे घंटे पूजा कराता था, और आने वाला नया 1 घंटे पूजा कराएगा, और ऐसे ढंग से करेगा कि तुम्हारा मन बदल जाए कि नहीं भाई पहले पंडित जी इतना नहीं जानते थे, ये ज्यादा जानते। कभी भी परीक्षा करके देख लेना। विश्वरूप जब कुल पुरोहित बन करके आया तो इसने एक बड़ा सुंदर सा कवच तैयार किया इंद्र की रक्षा के लिए। उसको कहा जाता है नारायण कवच। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में विश्वरूप ने इस नारायण कवच को स्पष्ट किया। व्यासी ने लिखा है, इसे रचना विश्वरूप की है इंद्र की रक्षा के लिए। 8वां अध्याय नारायण कवच है। मैंने नारायण कवच की सबसे बड़ी परीक्षा मैं पहले पूजा पाठ के काम बहुत कराता था, लेकिन अब कम से कम 25-30 साल से मैंने बंद कर दिया। अब तो केवल एडवाइज करता हूं। अब वो पूजा पाठ के काम में नहीं कराता, ना मुझसे होता है ना मैं कराता है। लेकिन कुछ लोग इतने होते हैं ना, आपके सामने होगा, आपको तो आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तो एक धर्माचार्य होने के नाते जाना पड़ता है। किसी का व्यापार एक तरह से समाप्त होने की स्थिति में हो, कंपनी फेल हो रही हो, नारायण कवच के 1100 पाठ करा दीजिए, सब व्यवस्था सुधर जाएगी। ये मेरा अनुभव है। व्यापार में घाटा लग रहा है, नारायण कवच के साथ श्री सूक्त का अनुष्ठान करा दीजिए। 2700 पाठ श्री सूक्त के होते हैं, 1100 पाठ नारायण कवच के होते हैं। ये व्यवधान आने बंद हो जाएंगे। मैंने अनुभव किया नारायण कवच का। बड़े बड़े उद्योगपतियों की जहां कंपनियां फेल होने जा रही थी, इस नारायण कवच ने बचाया है। ये दैत्य का बेटा था, त्वष्टा का बेटा था, त्वष्टा दैत्य था, विश्वरूप इंद्र का कुल पुरोहित बन गया। इसके 3 मुख थे, एक से अन्न खाता था, दूसरे से सोमपान करता था,
और तीसरे से सुरापान करता था। सिरान सित्रीण भारत सोमपीथम सुरापीथम, 3 सिर थे इसके। दैत्य होने के नाते चोरी छुपे इंद्र के यज्ञ में इसने दैत्यों को भाग देना, हिस्सा देना शुरू कर दिया। इंद्र को पता चला, इंद्र क्रोध को नहीं रोक पाए, खड़ग उठाया, इसके तीनों मस्तक काट करके हवन कुंड में होम दिए। अब तो महाराजा हाहाकार मच गया सब जगह, कुल पुरोहित की हत्या कर दी। ब्राह्मण था, राजा इंद्र के हाथ से विश्वरूप की हत्या हुई तो ये हत्या पीछे पड़ गई इंद्र के। वो सिंहासन पर बैठने नहीं दे रही थी इंद्र को, जीवन अशांत हो गया, परेशानियों में फंस गया, घर में नहीं टिक पा रहा था, सिंहासन तो दूर की बात, क्योंकि ब्रह्मघाती बन गया। ऋषियों ने विचार किया, देवताओं ने विचार किया, अब इंद्र सिंहासन पर नहीं है तो बोले अब क्या करें, बोले किसी इंद्र का चुनाव करना पड़ेगा। देवताओं ने ऋषियों के समक्ष इंद्र का चुनाव किया तो धरती का एक राजा था जिसका नाम था नहुस, बड़ा भारी धर्मात्मा था। नहुस को इंद्र चुन लिया। मनुष्य था, धरती का राजा था। जब नहुस सिंहासन पर बैठा, जब आदमी कुर्सी पर बैठ जाता है ना तो फिर अपने आप को बड़ा बलवान मानता है। नहुस जब इंद्र बना तो सभा में घोषणा की कि देखिए मैं इंद्र हूं और सची इंद्र की पत्नी है, इसलिए सची को आज से मेरी पत्नी बनना पड़ेगा। सो सची घबरा गई, बृहस्पति जी से बात की। बृहस्पति ने कहा देखो 1 साल तक इंद्र वापस लौट कर नहीं आएगा तो सची तुम्हारी पत्नी बन जाएगी, 1 वर्ष तक। अब इंद्र तो बन गया था नहुस, लेकिन इंद्र ने जो है कोई काम नहीं किया इंद्र को वापस लाने का। पुरंदर के ऊपर कोई दया नहीं की, उसके लिए कोई प्रयोग नहीं कराए, ब्रह्मत्या के समन करने का कोई उपाय नहीं ढूंढा। परिणाम क्या हुआ, 1 वर्ष बीत गया। शाम के समय सची को खबर भेजी, बोले आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है, कल सुबह तुम्हें मेरी पत्नी बनना पड़ेगा। तो सची फिर पहुंची अपने गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने कहा इसको नष्ट करना पड़ेगा। अब तो महाराज बृहस्पति जी ने उपाय बता दिया कि जाके कह दो सप्तऋषियों से पालकी उठवाकर मेरे दरवाजे तक ले आओ, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। नहुस ने आज्ञा दे दी। सप्तऋषियों ने कहा भाई राजा है, आज्ञा तो माननी पड़ेगी। पालकी उठाने के लिए सप्तऋषियों को बुलाया। इतना आतुर था, जब किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण में, शरीर में वासना की प्रविष्टि होती है, वासनान्मुखी होता है, तो धर्म अर्थ, धर्म क्या है उसे भूल जाता है। वासना में इतनी आतुरता थी, वो शीघ्रातिशीघ्र सची को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। नहुस इंद्र था तो उसने ऋषियों से कहा सर्प सर्पेति, माने सर्प की गति से चलो, इतना तेज चलो। तो महात्मा अगस्त भी सप्तऋषियों में थे, उनको क्रोध आ गया। बोले का तू इतना वासनान्मुखी हो गया है कि तू धर्म क्या है और अधर्म क्या है उसका कोई विचार नहीं कर रहा। धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, इतने वासनान्मुखी हो गए हो तुम। और वो भी तुम अपनी वासना की पूर्ति हमारे कंधे पर, ऋषियों के कंधे पर चढ़ करके करना चाहते हो। यानी इस संबंध को जो नाजायज कहलाता है, इसे तुम जायज बनाना चाहते हो। इसलिए जा तू सर्प हो जा। नहुस का पतन हो गया स्वर्ग से, सिंहासन फिर सूना हो गया। देवताओं ने उपाय किया और उपाय कब किया, वृत्रासुर के मरने के बाद 2 ब्रह्मत्याएं लग गई थी उसे। वृत्रासुर भी ब्राह्मण था, विश्वरूप भी ब्राह्मण था।
त्वष्टा ने वृत्रासुर को पैदा किया था इंद्र से युद्ध करने को, इंद्र को पराजित करने को। वृत्रासुर ने वास्तविक इंद्र को पराजित कर दिया था। स्वर्ग में जो है वृत्रासुर का राज्य हो गया। इसको मारे कैसे वृत्रासुर को? भगवान ने सलाह दी, महात्मा दधीची की अस्थियों की प्रार्थना की, और महात्मा दधीची इतने बड़े त्यागी हुए, अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया जो इंद्र को दिया। बाकी की जो अस्थियां बच गई थी उनसे धनुष बनाया, और वो धनुष विश्वकर्मा ने भगवान शंकर को दे दिया था। भगवान शंकर ने वही धनुष अपने शिष्य जनक को दे दिया था। राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा था वो महात्मा दधीच की अस्थियों से बना हुआ धनुष था। इसलिए 10,000 राजा एक साथ उठा सकते थे उसे, और एक राजा भी एक ही साथ उठा सकता था, क्योंकि उसमें क्षमता थी उन अस्थियों में घटना और बढ़ना। ये विशेषता थी। वृत्रासुर का वध उसी वज्र से किया, इसलिए 2 ब्रह्महत्याएं लगी। देवताओं ने उपाय किया, ब्रह्महत्या को 4 जगह बांटा। पहला हिस्सा धरती को दिया। धरती ने कहा लोग जानकर अनजान बन करके मेरे अंदर गड्ढा कर देते हैं, उनको कभी लेवलिंग नहीं करते, बराबर नहीं करते, इसलिए अपने आप ही सब काम हो जाए। देवताओं ने वरदान दे दिया, बरसात का पानी मिट्टी बहा के लाता है और उस गड्ढे को भरता चला जाता है। आज जितनी भी ऊसर भूमि है जिसमें कुछ पैदा नहीं होता, वो ब्रह्महत्या का स्वरूप है। दूसरा हिस्सा वृक्षों को दिया। वृक्षों ने कहा जंगल में आकर के लोग जानकर अनजान कर हमें काट डालते हैं, हमारी कोई रखवाली नहीं करता, हमारा कोई लालन पालन नहीं करता, इसलिए हमारी रक्षा खुद कर सके हम, वरदान दे दिया। वृक्षों में निकलने वाला गोंद जो है ब्रह्महत्या का स्वरूप है। तीसरा हिस्सा जल को दिया। जल ने कहा मुझे जिसके साथ मिलाया जाए मैं तद्रूप हो जाऊं, वैसा की वैसा बन जाऊं, जैसा जिसके साथ मुझे मिलाया जा रहा है। पानी में जैसा रंग घोलोगे उसी रंग का जल हो जाएगा, तद्रूप। देवताओं ने वरदान दे दिया। जल में जो फेन आता है ना, फेन, ये ब्रह्महत्या का स्वरूप है। और चौथा हिस्सा स्त्रियों को दिया। स्त्रियों ने कहा एक वरदान मांगा, बोले पूर्णकालिक गर्भ में यदि हम अभिसार की दशा में चले जाएं तो हमारे गर्भ को किसी प्रकार की कोई क्षति न हो। देवताओं ने वरदान दे दिया। मासिक श्राव होना ही यह ब्रह्महत्या का स्वरूप है। 4 जगह ब्रह्महत्या का बंटवारा किया है, तब इंद्र राजा बन पाया था। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, वृत्रासुर के प्राण भगवान को कैसे प्राप्त हो गए? बोले का भगवान नारायण का उपासक था। यह पूर्व जन्म का चित्रकेत नाम का राजा था। इसके 1 करोड़ रानियां थी, किसी के कोई संतान नहीं थी। महात्मा अंगिरा इनके घर में आए, एक वचन दे गए, आश्वासन दे गए, तुम्हारे बेटा होगा, लेकिन वो सुख का कारण होगा और वो दुख का कारण होगा। तो चले गए। समय आने पर सबसे छोटी रानी कृतद्युति ने एक बेटे को जन्म दिया है। राजा को बड़ी प्रसन्नता। 6 महीने तक उसकी प्रजा ने उस बालक का जन्मोत्सव मनाया है। 6 महीने तक राजा बड़ा प्रसन्न है। अब समस्या क्या हो गई? 1 करोड़ रानियां, लेकिन अब राजा जो है सबसे ज्यादा स्नेह प्रेम कृतद्युति से करते हैं। अब तुम्हारे जब कृतद्युति के साथ प्रेम बढ़ा तो अन्य रानियों को द्वेष हुआ, जलन हो गई। सबकी सब रानियों ने विचार किया किसी तरह से इसके बेटे को जहर दे दिया जाए। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो राजा इससे प्रेम नहीं करेगा। एक दासी को अपने पक्ष में मिलाया और दासी को पक्ष में मिलाने के बाद लालच देकर उससे उसे जहर दिलवा दिया।
वो दासी चली गई, दूसरी दासी आई, बड़े देर से बच्चे को सोते हुए देखा तो रानी कृतद्रुति ने कहा दासी को बुलाकर, शयानौ सुचिरं बाल उपदार्य मनीखिणी पुत्रमानय मे भद्रे इत धात्री मचोदयत। सोते हुए बेटे को देखा तो रानी कृतद्रुति ने आज्ञा दे दी, बड़ी देर से सो रहा है बालक, लेकर के आओ। और जैसे ही दासी पालने के पास पहुंची और जो बेटे को देखा महाराज तो मुख से झाग निकल रहे थे।